तो लेक्चर नंबर 4 में लेकर आ चुका हूँ। जो मैंने कहा था कल की लेक्चर नंबर 4 लेकर आऊँगा, तो आज मैं लेक्चर नंबर 4 लेकर आ चुका हूँ, मैटर इन और सराउंडिंग का। तो शुरू करते हैं आज की लेक्चर। तो सबसे पहले जो आज पढ़ने वाले हैं हम, इस जो टॉपिक है, मैंने 1-2 टॉपिक छोड़ दिए हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मैं अगले लेक्चर में कोशिश करूँगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वो लेकर आऊँगा लेक्चर में, उसमें वो भी कवर करा दूँगा, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या होती है? सबसे पहले देखो, लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो हिडन होती है। कैसी हीट होती है? जो हिडन होती है। लेटेंट का हिंदी में वो कर दो, हिंदी में बताऊँ तो ऊष्मा, ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा का मतलब है लेटेंट, ठीक है। ऊर्जा का मतलब है हीट, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है। द हिडन यही कहते हैं, शायद पता नहीं है मुझे हिंदी में, मैंने हिंदी में पढ़ी नहीं है ना, इसलिए। तो देखो, तो क्या कहते हैं, द हिडन हीट ब्रेक द फोर्स, यानी फोर्स को ये तोड़ती है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग चेंज स्टेट, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है उसे ये हीट के द्वारा, ये कैसी हीट होती है? हिडन हीट होती है, जो इसे क्या करती है, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसको ये तोड़ती है, ठीक है। ये तोड़ देती है, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इतनी बात समझ लो क्योंकि इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्यूजन की बात करूँ, फ्यूजन हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम सॉलिड इनटू लिक्विड, यानी कि जो 1 किलोग्राम सॉलिड है ना, उसको लिक्विड में बदल दो, वही प्रोसेस हमारी कहलाई जाएगी फ्यूजन, ठीक है। बस इतना सही है, 1 किलोग्राम होनी चाहिए पर वो, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज करने वाले हैं हम, ठीक है, एक और स्टार लगा देता हूँ। केल्विन एल सेल्सियस स्केल, इससे मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन तो हर बार आते ही हैं पेपर में, ठीक है। तो चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। जो टेम्परेचर इन केल्विन होता है वो इक्वल टू होता है, टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है वो इक्वल टू होता है टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। इसको याद रख लो, आपके न्यूमेरिकल्स इसमें से ही आएंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस इसी में से आएंगे, ठीक है। इसको याद रख लो आप, इसी में से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर फंसेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है आपका टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ये क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। इसको हम आगे जाके क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या कहते हैं? आगे जाके कहते हैं हम इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर? उसको कहते हैं हम टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। ये टेम्परेचर इन सेल्सियस होता है, ये टेम्परेचर इन केल्विन होता है। तो आप इसका रिलेशन समझ गए होंगे। आगे जाके हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का भी सीखेंगे, बट 9th के कोर्स में है नहीं, तो हम यहाँ तक ही चल रहे हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, उसको देख लो क्या कहती हैं। तो कहती हैं केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर एज ऑलवेज पॉजिटिव। जो केल्विन स्केल का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। यानी कि मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव साइन का होता है। हैंस रिगार्डेड बेटर स्केल देन सेल्सियस, यानी कि जो केल्विन का होता है स्केल वो बेटर होता है सेल्सियस के स्केल से, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है? जो एटमॉस का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेयर यानी कि ATM, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो इज यूनिट मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, द ऐसा यूनिट प्रेशर इज पास्कल। तो ये क्या होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाती है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आप इतना ही जान लो। ये होता है हमारा कितना? ये होता है हमारा
1 पास्कल इज इक्वल टू कितना होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है हमारा 1.01 इंटू 10⁵ ATM के बराबर। ठीक है, गलत कर दिया क्या, सही है, ATM के बराबर। कुछ गड़बड़ हुई होगी तो बाद में देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आ जाते हैं एटमॉस्फेयर जो होता है 1.1 10⁵ पास्कल होता है। हाँ, एक गड़बड़ हो गई थी, वो बता देता हूँ। गड़बड़ ये हुई थी कि यहाँ पे आना चाहिए था ATM। ठीक है, 1 ATM होता है, ये कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी मुझे। ATM होता है और यहाँ पे होता है हमारा पास्कल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पास्कल। पास्कल को मैं डिफाइन करूँ न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर ये होती है, ये हमारा होता है पास्कल। ठीक है, इतना होता है ये जो मैंने आगे बता दिया आपको। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने उस टॉपिक पर। तो इसमें भी वही लिखा है 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 1 ATM जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ के बराबर। ठीक है, ये लिखा है द प्रेशर ऑफ एयर एटमॉस्फेयर कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर प्रेशर लगाता है ना उसी को हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल 1 एटमॉस्फेयर एंड इट इज टेक एज नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि जो सी जो एटमॉस्फेयर सी पर जो एटमॉस्फेयर लगता है वो 1 ATM लगता है। किसके लिए, सी के लिए। ठीक है, इतना लगता है, इस बात क्लियर होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब कुछ क्वेश्चन हैं उसको, उन क्वेश्चन को देखिए। जैसे कि पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर, इनमें से कौन कौन से मैटर हैं आपके। ठीक है, तो चेयर हाँ जी मैटर है, क्योंकि इससे हम देख सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, पार्टिकल से मिलकर बना है। जो चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी होती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो इस बात समझ में आई होगी। तो चेयर है, एयर भी है, तो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड नहीं है। ठीक है, लव कोई हम पार्टिकल है नहीं है, स्मॉल भी कोई पार्टिकल नहीं है। ये क्या है, ये एक सिर्फ थिंक है, थिंक यानी कि सोच है एक तरह की। लव स्मॉल ये सोच है, हेट ये भी सोच है। ये इसमें कोई पार्टिकल्स का यूज नहीं होता, एलिमेंट्स में होता है। तो ये भी है थर्ड। ठीक है, और थॉट्स तो हम सोचते हैं ना, पार्टिकल्स तो नहीं है उसमें, तो ये नहीं है। और कोल्ड है, ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। कोल्ड ड्रिंक है जी, ये तो है ना, कोल्ड ड्रिंक पार्टिकल से मिलकर बनी है तो है। और स्मॉल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ अ परफ्यूम, ये भी है जी, क्योंकि जो स्मेल आएगी परफ्यूम की उसमें भी तो पार्टिकल्स होंगे, तो ये भी है हमारा। तो चेयर, एयर, स्मेल ऑफ आलमंड, कोल्ड ड्रिंक एंड स्मॉल ऑफ परफ्यूम, ये सब आपके क्या हैं, आपके क्या हैं, मैटर हैं। क्योंकि ये सब किससे मिलकर बने हैं, ये सब पार्टिकल से मिलकर बने हैं, पार्टिकल्स। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना ही चाहिए, 1 नंबर का 2 नंबर का आ जाता है हर बार। तो व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, तो क्या होगी आप बताइए। तो यहाँ से देखो जो फिजिकल स्टेट होगी जो वाटर की वो होगी 100 डिग्री सेल्सियस। ये होती है हमारी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है, इतना लिख दोगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं आता। अब देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका 2 मार्क्स तो पक्के हैं आपके। ठीक है, 2 मार्क्स आपके पक्के हैं। ठीक है, क्यों पक्के हैं मैं बता देता हूँ मैं। देखो सबसे पहले पूछा है 300 केल्विन को किस में चेंज करो, टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस में। हमें फॉर्मूला पता है कि टेम्परेचर केल्विन जो होता है वो इक्वल टू होता है टेम्परेचर सेल्सियस के n+273। ये होता है आपका फॉर्मूला, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखो
ये हो गया आपका फॉर्मूला। चलो इसे हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ +273। अब किस में बदलना है? सेल्सियस में। तो मैं इसको इधर भेज दूँ, चलो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर केल्विन माइनस में 273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस आ जाएगा। अब यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस हो गया। अब देखो टेम्परेचर इन केल्विन कितना है? 300 माइनस 273 हो जाएगा। तो यहाँ से टेम्परेचर इन केल्विन क्या, सेल्सियस क्या आ जाएगा? लिख लो कितना आ रहा है? 27 डिग्री सेल्सियस आ रहा है कि नहीं? तो 27 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। अब देखो ये टेम्परेचर इन केल्विन सही नहीं बना है, चलो देखो। तो टेम्परेचर इन केल्विन कितना आ रहा है? 273 डिग्री आ रहा है। 273 क्या लिख रहा हूँ मैं? 27 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना आ गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आप करो। नेक्स्ट पार्ट भी करा देता हूँ। 507 है ना, चलो दूसरे पेज पे करा देता हूँ। दूसरा है 573 है। 573 दूसरे पेन से चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, ब्लैक से करते हैं। 573 है जी, ठीक है। केल्विन है तो इसको सेल्सियस में बदलो आप। फॉर्मूला पता है अब आपको कि टेम्परेचर इन केल्विन -273 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस। ये हो जाएगा। अब ये कितना है आपका? ये है आपका 573 -273 इज इक्वल टू टी, जो टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर इन सेल्सियस, वो कितना आ जाएगा? यहाँ से आप इसे माइनस कर लो, आ जाएगा आपका। तो यहाँ से आ रहा है आपका 100, 200, 300। तो टेम्परेचर आ रहा है आपका कितना? 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर इन सेल्सियस ये आ गया आपका सेकंड का आंसर। सेकंड का आ रहा है 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो फर्स्ट का आ रहा है वो आ रहा है आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आ रहा है और लिख देता हूँ यहाँ पे क्लियर समझाने के लिए, ठीक है। तो टेम्परेचर किस में है? ये टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। तो आज की टेम्परेचर इन सेल्सियस है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 जो होगा वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में होगा, और एक जो 2 पॉइंट हैं वो भी मैं आपको उसी में करा दूँगा, जैसे कि प्रेशर वाला पार्ट भी करा दूँगा उसी में। तो ठीक है। तो थैंक यू द वॉचिंग ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ थैंक यू, ठीक है। तो बाय बाय।